आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ही ये जहां सारा है। कि आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ही ये जहां सारा है। फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, क्योंकि आज फिर तुझे मंजिल ने पुकारा है। नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घणी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो मित्रों, एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं आप सभी के सामने राजस्थान पुलिस और ग्राम सेवक वन रक्षक वनपाल की जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए राजस्थान जीके का मॉडल पेपर टेस्ट है। जो बिल्कुल अभी जो वर्तमान में एग्जाम हो रहे हैं उनमें जिस प्रकार के पेपर आ रहे हैं, एकदम नए पैटर्न पर आधारित है। ये छठा मॉडल पेपर है। इससे पहले 5 अपन मॉडल पेपर कर चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मित्रों, अगर अभी तक इसके अलावा और भी आप फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे आपको लहर क्लासेस सर्च करना है। वहां पे आप लहर क्लासेस ऑफिशियल सर्च करोगे। जिनके पास ऐप है, पहले डाउनलोड किया था मित्रों, दूसरा ऐप आया, उसको डिलीट करके दूसरा डाउनलोड करना है, लहर क्लासेज ऑफिशियल नाम से। वहां पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। ये वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है, जहां पे आप डेली क्विज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको क्या बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, जिनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अपने प्रश्न आ रहे हैं, पेन और पेपर उठा लीजिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान में मिर्च उत्पादन में प्रथम है। साथियों, सब्जी बनाते हो तो इसके अंदर मिर्ची अवश्य खाते होगे। तो राजस्थान के अंदर मिर्च उत्पादन के अंदर पहला स्थान किस जिले का है, उस जिले का नाम बताना है। स्पीड फास्ट रहेगी। पेन और पेपर ले लिया होगा आपने, आपको लिखते रहना है आपके कितने सही होते हैं। लास्ट में बताना है आपका स्कोर क्या रहा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। इनमें से ऐसा एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा जो किसी न किसी भर्ती परीक्षा में नहीं आया। सारे के सारे प्रश्न है वो एग्जाम में आ चुके हैं और आगे आने की प्रबल संभावना है। तो यहां पे मित्रों, आपका जो पहला प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा मथानिया जोधपुर है, जो क्या है मिर्ची उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। बता देंगे कर्क रेखा है वो राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। उत्तर भाग से, दक्षिणी भाग से, पूर्वी भाग से और पश्चिमी भाग से। तो देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, जो राजस्थान का दक्षिणी भाग हो जाएगा। यहां पे आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है। राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं। यहां पे आपसे पूछा कौन सा शहर है, कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट है। जोधपुर पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है। बीकानेर सबसे दूर स्थित है। गंगानगर और जैसलमेर, जैसलमेर सबसे ज्यादा बनाता है। और सबसे निकट स्थित की बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा गंगानगर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जिंदोली सुरंग राजस्थान के किस जिले में स्थित है। यही लेवल है साहब एग्जाम का। प्रश्न तो बहुत इजी लगते हैं, जिला पूछा जाता है, लेकिन पूछा क्या, जिंदोली सुरंग। अब ऐसे प्रश्न बताएंगे मित्र, यकीन मानिए यह प्रश्न अगर आपका सही हो रहा है ना, तो वास्तव में आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो मित्रों। अगर नहीं हो रहा है तो अब रट लीजिएगा, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर क्या है, आपका भविष्य उज्जवल बन सके, अच्छे से आप क्या है अपना मुकाम हासिल कर सके। जिंदोली सुरंग जयपुर के अंदर है, अलवर में है, उदयपुर में, राजसमंद है। तो यहां पे जो भी भाई बहन अलवर बता रहे हैं वो राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट फटाफट से करने में क्या है, कोशिश करूंगा बहुत ही कम समय के अंदर ज्यादा प्रश्न करा सकूं। आपका टाइम बहुत ही कम लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो बिल्कुल अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का किला अवस्थित है। जो चित्तौड़गढ़ का किला है, जिसमें कहा गया कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गड़ैया, तो ये चित्तौड़गढ़ का किला कहां पे है। विराट की पहाड़ी पर, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, मेसा के पठार पर, सज्जनगढ़ पहाड़ी पर। सज्जनगढ़ पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग है, मेसा के पठार पर चित्तौड़ बना हुआ, चिड़ियाटुक पे क्या है अपना जोधपुर का दुर्ग बना, यहाँ पे मेसा का पठार राइट आंसर है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती। मित्रों, जुरासिक युग की जो चट्टानें हैं ये राजस्थान के कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है। जैसलमेर और बाड़मेर, जालोर और सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा जैसलमेर बाड़मेर के अंदर पाई जाती है जुरासिक युग की चट्टानें। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियों को कहा जाता है। उदयपुर बेसिन की जो चारों ओर की पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। उदयपुर के अंदर क्या बेसिन की पहाड़ियां जो तस्त्री नुमा है उनको क्या कहा जाता है। भाकर, भाकर मित्रों सिरोही की पहाड़ियां हैं। रागा जरागा उदयपुर के अंदर जो हरे भरे क्षेत्र है वहां की पहाड़ियां हैं, देसरो वगैरह। गिरवा उदयपुर की है, बिल्कुल सही आंसर है। जो तस्त्री नुमा पहाड़ियां हैं उदयपुर बेसिन की, उसको गिरवा कहा जाता है। और अगला प्रश्न फिर से आपकी परीक्षा ले रहा है धमाकेदार, कि रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है। रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, उस जिले का मित्रों आपको क्या करना है, नाम बताना है। तो फटाफट से यहां पे कमेंट करेंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा। रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान के किस जिले के अंदर हो जाएगी, फटाफट से क्या है राइट आंसर बता देंगे। यहां पे देखिएगा
कोटा दे रखा है, बूंदी दे रखा, बारा दे रखा है, झालावाड़ दे रखा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पे? आपका बिल्कुल जो क्या बूंदी है वो क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है क्या? नहीं भाई, बूंदी वाले गलत हो रहे हो, बारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, रामगढ़ की पहाड़ी बारा के अंदर है। सीधा सा सवाल है, नाल के आकार की पहाड़ियां रामगढ़ की। गलत युग्म को पहचानिए। सिरोही में अचलगढ़ चोटी है, बिल्कुल है। अजमेर में तारागढ़ चोटी है। जयपुर में खो है। अलवर में गुरु शिखर। अरे साहब, अलवर में गुरु शिखर किसने कह दी? गुरु शिखर संतों का शिखर कहा टॉड ने। ये तो क्या है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। तो ये असुमेलित हो गया आपका, यहां पे अलवर वाला असुमेलित है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मित्रों, लसाड़िया का पठार है ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? जयपुर में है, अलवर में है, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में। तो यहां पे आपका जो सही आंसर है वो उदयपुर हो जाएगा। लसाड़िया का पठार है वो उदयपुर के अंदर है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राजस्थान के कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? बीहड़ से प्रभावित राजस्थान के जिलों के नाम बताना है। मित्रों ध्यान रखना, ये अंधेरी रातें ज्यादा नहीं है, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। क्या है, बिल्कुल जितना हो सके दिन में पढ़ो, जितना हो सके रात में पढ़ो। और क्या है, पूरा ध्यान आपकी जो भी ग्राम सेवक, वन रक्षक, वनपाल, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो उन पे लगाना है, क्योंकि सारे एग्जाम अभी होने वाले हैं। और कहा गया है कि 4 दिन की अंधेरी रात है, फिर हिसाब होगा। 4 दिन की अंधेरी रात है, फिर हिसाब होगा। आज कर ले मेहनत मेरे दोस्त, कल पुलिस में अपना भी नाम होगा, कल ग्राम सेवक में अपना भी नाम होगा। तो यहां पे आपका क्या, बीहड़ प्रभावित सभी है। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये बीहड़ प्रभावित जिले हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, यहां पे छप्पन का मैदान किनके बीच स्थित है? छप्पन का मैदान है वो कहां पे है? प्रतापगढ़ और झालावाड़ के बीच में है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में, या प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के बीच में? तो यहां पे जो आपका राइट आंसर है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में फैला हुआ है छप्पन का क्या मैदान। छप्पन की पहाड़ियां पूछे तो बाड़मेर हो जाएगा। अगला सवाल है, तालाबों या कुओं द्वारा सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न सही बताते हो। देखते हैं ग्राम सेवक के अंदर क्या आपका बहुत ही जज्बा है। राजस्थान पुलिस के लिए भी यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तालाबों या कुओं से सिंचित भूमि को क्या कहा जाएगा? बीड़ भूमि कहते हैं, माल भूमि कहते हैं, अकत बकत कहते हैं, ये जोती जाने वाली भूमि, यार पीवत भूमि कहते हैं, पीवल भूमि। तो यहां पे ध्यान रखना, पीवत भूमि या पीवल भूमि कहा जाता है कुओं या तालाबों से सिंचित भूमि को। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है? राजस्थान का वो कौन सा जिला ऑप्शन में से आपको बताना है जहां पे अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है? सिरोही के अंदर है साहब, बिल्कुल। उदयपुर में है, अजमेर के अंदर है, मध्य अरावली क्षेत्र में आता है अजमेर, लेकिन झालावाड़ के अंदर साहब अरावली नहीं है। तो आपका झालावाड़ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न, जहां पे आपसे पूछा जा रहा है, मैंने आपको अभियान पढ़ाए थे, वहां पे बताया था कि ये क्या है, हाँ, विरासत स्थल में शामिल है भाई साहब। क्या है? केवड़ा की नाल किस जिले के अंदर स्थित है? भरतपुर के अंदर, राजसमंद के अंदर, उदयपुर में, या कोटा में? तो केवड़ा की नाल कहां पे है? उदयपुर के अंदर हो जाएगा। यहां पे आपका क्या सी आंसर राइट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आकल गांव जैसलमेर जिससे संबंधित है वो है, बिल्कुल आकल गांव जैसलमेर है वो किससे संबंधित है? मित्रों बताना। अभी तक 15 प्रश्न हुए हैं, इस टेस्ट के अंदर अपन 50 प्रश्न करेंगे। पूरा आपका मॉडल पेपर रहेगा, तो बहुत अच्छे तरीके से देखना है। कम टाइम में ज्यादा प्रश्न कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या है, सभी को मित्रों क्या आराम से अच्छे से देखना। जिनके लिए वीडियो स्पीड फास्ट पड़ रही है, आपको सेटिंग के अंदर क्या है ऑप्शन मिलता है प्लेबैक स्पीड, वहां से इसकी स्पीड आप कम करके भी इसको देख सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ये स्पीड आपके लिए क्या है, पर्याप्त है। आकल गांव क्या? आकल गांव जैसलमेर के अंदर वुड फॉसिल पार्क है। वुड फॉसिल पार्क यानी कि क्या, जीवाश्म उद्यान हो जाएगा। यहां पे आपका बी आंसर राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, तो इन चारों ऑप्शनों में से वो कौन सी नदी है जो सांबर झील के अंदर नहीं गिरती है? मेडा नदी बिल्कुल गिरती है। कांतली नदी ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, तो फिर सांबर झील में कैसे गिरेगी? खंडेला नदी गिरती है, रूपनगढ़ गिरती है। तो मित्रों यहां पे कांतली नदी जो आंतरिक प्रवाह की नदी है, सांबर झील में नहीं गिरती है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मित्रों जो प्रसिद्ध राजसमंद झील है, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? उस नदी का आपको नाम बताना है। पिछोला नदी, पिछोला है नहीं, पिछोला झील है उदयपुर के अंदर, नदी नहीं है। जयसमंद नदी पर, राजसमंद नदी पर राजसमंद झील का नाम है, नदी कौन सी है? गोमती नदी है, राज सिंह ने बनवाई थी। आपका यहां पे क्या है, डी आंसर दोस्तों राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसमें साथियों क्या इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? मित्रों शेयर कर दो एक बार दबा के, आग लगानी है सीने में। क्या है, ये जवानी है, इसको ऐसे ही नहीं लुटाना है। अपनी मेहनत को, अपनी मुकद्दर को हासिल करने के अंदर क्या है, जायज करना है। तो बिल्कुल एक बार क्या करेंगे, सभी को शेयर कर देंगे, दबा के लाइक कर देंगे। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो क्या है, कमेंट में ठोकिएगा लिख के। और भी सुबह 9 बजे भी आपकी फिर से क्लास होने वाली है, और अभी भी क्या 8 बजे शाम को होती है। तो राजस्थान का क्या इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां पे है? कोटा के अंदर हो जाएगा। इंद्रगढ़ दुर्ग पूछे, इंद्रगढ़ दुर्ग पूछे, पीछे गढ़ हो इंद्र के, इंद्रगढ़ दुर्ग तो बूंदी होता है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ग्राम
पंचायत विकास योजना से संबंधित है? ग्राम पंचायत विकास योजना से कौन संबंधित है? फटाफट से यहां पे आपको बताना है। म्हारो गांव म्हारी पहचान, थारो गांव थारी पहचान। क्या बात है यार, ये शब्द आते दिल खुश हो गया है। म्हारो गांव ने म्हारी पहचान, थारो गांव थारी पहचान, थारी योजना थारो गांव है, थारो मारो कहीं करो रे उत्तर बताओ रे। मारवाड़ी भाषा की बात ये अलग है। यहाँ पे आपनी योजना आपनो विकास राजस्थानी शब्द है। आपनी योजना आपनो विकास है, वो क्या है? ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, किस ताम्रपाषाण पाषाण स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई? साथियों, राजस्थान की वो कौन सी ताम्रकालीन सभ्यता है जिससे क्या सबसे ज्यादा तांबे की सामग्री प्राप्त हुई है? आहड़ को तांबे की नगरी कहा जाता है, ताम्रवती नगरी कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखना सबसे ज्यादा तांबा यहां से नहीं मिला है। सबसे ज्यादा तांबा अपन को ज्ञानेश्वर सभ्यता से मिला है, तो यहां पे आपका क्या है? बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या आबू नगरी ऊंची है परमारारो बैठनो? अभी आपने क्या रावणा साहब का गाना सुना होगा, छोटू सिंह का, बहुत ही अच्छा गाना है। तो आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, वो आपसे पूछा गया। आबू के परमारों की जो प्राचीन राजधानी है वो कौन सी है? लोहावट है, मेड़ता, चंद्रावती या सिवी? तो मित्रों ध्यान रखिएगा, आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? चंद्रावती थी। कौन सी थी? चंद्रावती थी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सिरोही का प्राचीन नाम चंद्रावती या अर्बुदा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? मित्रों, महाराणा कुंभा मेवाड़ के महाराणा, जिन्होंने क्या है? एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है संगीत राज। कुंभा खुद कवि भी हुआ करते थे, विद्वान भी थे, इनके दरबार में भी बहुत सारे विद्वानों को आश्रय मिला था। तो यहां पे आपको बताना, संगीत राज कितने कोशों में, कोश यानी कि भाग, कितने भागों में विभक्त है? 3 भाग है, 5 भाग है, 7 भाग या 9 भाग? तो यहां पे आपका जो राइट आंसर है, कुंभा का संगीत राज 5 भागों के अंदर विभाजित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? मित्रों, 12 कोटड़ी के नाम से राजस्थान के कौन सी रियासत या कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? मेवाड़, मारवाड़, आमेर या भीलवाड़ा? तो देखते हैं मेरे भाई बहन यहां पे क्या सही आंसर बताते हैं। बिल्कुल आमेर है, इसको 12 क्षेत्रों के अंदर बांट दिया गया था, इसलिए इसका नाम 12 कोटड़ी पड़ा था। तो आपका यहां पे सी आंसर राइट है, आमेर जयपुर वाला ही, जिसका प्राचीन नाम क्या? आमेर ही था, जयपुर का। निम्न में से किस रियासत ने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि की थी? मित्रों, 1817-18 की जो सहायक संधियां थी, ज्यादातर 18 के अंदर हुई थी, इसलिए इसको 1818 मान लिया जाता है। बाकी 1817-18 की जो सहायक संधियां थी, उनमें राजस्थान की वो रियासत जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी, कौन सी थी? करौली, कोटा, उदयपुर या जोधपुर? देखिए, सबसे अंतिम में सिरोही ने की थी, सबसे पहले करौली ने कर ली थी। यहां पे आपका क्या ए आंसर राइट है। अगला प्रश्न है, गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित है? मित्रों, गोविंदगिरी है वो किस जाति से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप कहेंगे सर जातिवादी कैसे पूछा रहे हो, काम टेढ़ा है क्या? अरे काम टेढ़ा नहीं है मित्रों, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित है। प्रश्न ऐसे भी, अगर जाति हटा दो तो ऐसे भी आ सकता है, गोविंदगिरी का जन्म किस परिवार में हुआ? तो फिर कौन सा परिवार था? ब्राह्मण परिवार, कंजर परिवार, बंजारा परिवार या सिरवी परिवार? तो यहां पे याद रखना, कंजर परिवार। कल अपन ने किया था कि ये घरों के दरवाजे क्या बंद नहीं करते हैं, याद आ रहा है ना। और यहाँ पे गोविंदगिरी है वो क्या? बंजारा परिवार से संबंधित है, इनका जन्म बंजारा परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न अपन से पूछा जा रहा है, राजस्थान के दूसरे भामाशाह, बिल्कुल आपको अच्छे से अब दिख रहा होगा, राजस्थान के दूसरे भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर, ध्यान देकर नहीं है, धन देकर उनकी मदद की थी, उनका नाम क्या है? किसको राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है? ताराचंद जी को, कृष्णदास चूड़ावत को, अमरचंद वाटिया को या मंगल पांडे को? तो यहाँ पे अमरचंद भाटिया थे जिन्होंने ये क्या है हेल्प की थी, तो यहां पे आपका अमरचंद भाटिया कहलाएगा राजस्थान का भामाशाह। अगला सवाल दूसरा, पहले तो मेवाड़ के भामाशाह ही, दूसरा भामाशाह इनको कहा जाएगा। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है मित्रों, चौहान राजवंश की स्थापना किसने की है? चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन हो जाएगा? बप्पा रावल। बप्पा रावल मेवाड़ के जो गुहिल है उनके संस्थापक थे। गोविंद राज ने रणथंभौर में की थी चौहान वंश की, लेकिन उससे भी पहले वासुदेव आ चुका है। तो सबसे पहले चौहान वंश का संस्थापक 591-52 ईस्वी में वासुदेव को माना गया है। तो यहां पे आपका सी आंसर दोस्तों राइट है। अगला प्रश्न आपसे दुर्गों से पूछा जा रहा है मेरे मित्रों, जहां पे आपसे कहा जा रहा है चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा दुर्ग कहलाता है। बिल्कुल भाई, सांसें फूल रही है तो फूलने दो, क्योंकि कहते हैं ना कि कर हर मैदान फतेह है, मुट्ठी को बीच के सांसों को खींच के कर हर मैदान फतेह। तो मैदान को फतेह करना है तो क्या है, सांसें फूल रही है तो कोई बात नहीं। चारों ओर खाई से घिरा दुर्ग कौन सा होता है? पारिद दुर्ग, पारीक दुर्ग, गिरी या वन? तो मित्रों क्या है, जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो उसको पारीक दुर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है सहेलियों के बारे में, न मेरी सहेली है न आपकी सहेली है, सहेली 1-2 होती तो अलग बात है, कितनी सहेलियां हैं? 7 सहेलियां हैं। 7 सहेलियों का मंदिर कहां स्थित है?
उदयपुर के अंदर शैलियों की बाड़ी है, 7 शैलियां नहीं है, सिर्फ शैलियों की बाड़ी है, गिनी नहीं भाई, ठीक है। पुष्कर के अंदर शैलियों का बाजार है, झालरापाटन के अंदर और गिरवा के अंदर तो रही बात, झालरापाटन के अंदर 7 शैलियों का मंदिर बना हुआ है। और अगला प्रश्न, जिस दिन राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, अक्षय तृतीया मनाई जाती है, जिसको अपन आखा तीज कहते हैं। क्या कहा जाता है? आखा तीज। तो अक्षय तृतीया कब बनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो यहां पे आपका राइट आंसर है वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को। क्या है? हाँ, छोटे सी उम्र में परनादी बाबूसा वाला शुरू हो जाता है भाई, बाल विवाह ज्यादा होते हैं। अगला प्रश्न है, संत पीपा के गुरु कौन थे? बिल्कुल, जिस भी भाई बहन ने अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, अपने सभी मित्रों को जोड़ना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके क्या सारे सब्जेक्ट के टेस्ट लगेंगे, ठीक है। यहां पे देखिएगा, संत पीपा के गुरु कौन थे? संत धन्ना थे, संत जाम्बोजी से, संत रामानंद जी थे, या फिर संत रैदास जी थे? तो मित्रों संत रामानंद जी थे, जो क्या है संत पीपा के गुरु थे, और इनकी छतरी भी गागरुन दुर्ग के अंदर बनी हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या हो जाएगा? गीदड़ नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से? मित्रों गीदड़ नृत्य, जब अपन गुस्सा होते तो एक दूसरे को बोल देते कि जा साला गीदड़, लेकिन वो गीदड़ नहीं है। गीदड़ एक प्रकार का नृत्य भी है, अपन उसको गलत शब्द में यूज कर लेते हैं। गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मेवाड़ क्षेत्र में भवई नृत्य प्रसिद्ध है, मारवाड़ क्षेत्र में घुड़ला नृत्य प्रसिद्ध है, अलवर के और भरतपुर के बीच का स्थान मेवात कहलाता है। और गीदड़ नृत्य का संबंध कहां से हो जाएगा? शेखावाटी से हो जाएगा। यहां पे आपका डी आंसर राइट है, कच्ची घोड़ी गीदड़ शेखावाटी के नृत्य है। अगला गीत है, लांगुरिया गीत का संबंध है। लांगुरिया गीत है मित्रों राजस्थान का, इसका संबंध किससे है? रामदेव जी से है, जीर्ण माता से है, रामदेव जी से, जीर्ण माता से, केला देवी से, या सेन जी महाराज से? देखिए रामदेव जी का गीत लोक देवताओं में सबसे लंबा है, लोक देवियों में जीर्ण माता का गीत है वो सबसे लंबा है, और लांगुरिया गीत है वो क्या? केला देवी का है, जिसको करौली के अंदर मंदिर बना हुआ है। हनुमान जी को क्या है, हाँ मीणा जाति के लोग वगैरह गाते हैं, हनुमान जी को बीच में रखा जाता है, हनुमान जी की माता अंजना का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, याद रखना। अगला प्रश्न है, राजाराम संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मित्रों जो राजाराम संप्रदाय है, आपके संत संप्रदाय में आपने पढ़ा होगा, राजाराम संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत जाम्बोजी ने क्या है, हाँ बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है राजाराम मोहन जी, संत राजाराम जी, या इनमें से कोई नहीं। मित्रों संत राजाराम जी हुए वो क्या है? राजाराम संप्रदाय के प्रवर्तक हुए हैं। शिकारपुरा जोधपुर के अंदर क्या है? इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका है, भील जनजाति का नेता होता है, जो भील जनजाति होती है, भील जनजाति का नेता कौन सा होता है? फटाफट से बता देंगे। पटेल होता है, सारण होता है, गमेती होता है, या राहुल जोगी होता है? ये राहुल जोगी नहीं था, रावल जोगी लिखा गया था, ठीक है ना। हाँ सॉरी मिस्टेक है, रावल लिखा गया था, ठीक है। तो यहां पे आपका बता देंगे भील जनजाति का नेता कौन होता है? तो मित्रों याद रखना, पटेल नहीं होगा, गमेती होगा। भील जनजाति का नेता गमेती होता है। पटवार के शायद ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कहां है? मित्रों सर्वाधिक प्रतिशत किस अनुसूचित जनजाति का है राजस्थान के अंदर? भील राजस्थान में बहुत सारे हैं, प्राचीन जनजाति है, आदिम जनजाति है, लेकिन प्रतिशत की बात आए, प्रतिशत सर्वाधिक किस अनुसूचित जनजाति का है? देखिएगा, मीणा, ग्रासिया और क्या सांसी? तो यहां पे आपका मीणा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? मित्रों देखिएगा, ऑप्शन आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा का क्या है? बिल्कुल वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रमुख विद्वान कौन थे? जो ऑप्शन दिख रहे हैं उन्हीं में से आपका उत्तर है कर्नल जेम्स टोड, अब्राहिम ग्रियर्सन, गौरीशंकर ओझा। मित्रों राजस्थानी भाषा की बात की है, देखिए राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था, लेकिन राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी शब्द है, ये अब्राहिम ग्रियर्सन ने 1912 में प्रयोग में लिया था। तो यहां पे आपका बी आंसर राइट है। अगला प्रश्न है, ढोला मारू की बात करेंगे, हैं ढोलो और मारू है। ढोला मारू की कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र क्या थी? अरे गुरुजी माने के कर्णो उम्रों पढ़ना दिया, बात कंप्लीट हुई। मित्रों बाल विवाह हुआ करता था उस समय, उसका यह प्रमाण है। ढोला मारू की जो कहानी है उसमें ढोला की जो विवाह के समय उम्र थी 13 वर्ष, 18 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो ध्यान रखना ढोला 3 वर्ष का था, और कमेंट में आपको लिखना मारू कितने वर्ष की थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई है। मित्रों जो नाटक है ललित विग्रहराज की रचना किसने की है? फटाफट से बताएंगे। पृथ्वीराज तरते ने की है, विग्रहराज चतुर्थ ने की है, सोमदेव ने की है, या नरपति नाहला ने की है? तो बिल्कुल यहां पे सोमदेव द्वारा लिखा गया है ललित विग्रहराज। विग्रहराज चतुर्थ ने हरि के लिए नाटक लिखा था, याद रखना। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति है। मित्रों देखिएगा यह प्रश्न क्या है, यह जीके का प्रश्न है, करंट अफेयर का कोई प्रश्न नहीं है कि अभी कौन है। भारतीय संविधान के अंदर क्या है? भारतीय संविधान के अंदर यह बात है अपने राजस्थान का, जब आप राज्यपाल पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि सांस्कृतिक केंद्र का जो सभापति है वो राज्यपाल को ही माना गया है। तो राजस्थान के राज्यपाल क्या होते हैं? सांस्कृतिक केंद्र का क्या है? सभापति माना गया है। आपका सी आंसर राइट होगा। यह प्रश्न कई एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ है।
सेकंड ग्रेड के अंदर डिसाइड आया हुआ है, उसके साथ साथ बीएसटीसी के अंदर आया हुआ है, काफी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, अब तो आ चुके हैं अपने 50 प्रश्नों की ओर। राजस्थान सूचना आयोग के गठन की बात की जाए तो कब हुआ था बताएंगे। 2 मार्च 2004 को, 4 अप्रैल 2008 को, 18 अप्रैल 2006 को या 14 जनवरी 2006 को। तो यहां पे आपका जो 18 अप्रैल 2006 हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अपना लास्ट प्रश्न होगा जिसमें आपसे पूछा गया है निहाल चंद है वो किस शैली का चित्रकार था, बता देंगे। निहाल चंद है वो किस शैली का चित्रकार था, फटाफट से कमेंट करके बता देंगे। मित्रों निहाल चंद है वो किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। बनी ठनी मत करना, बनी ठनी तो चित्र है, बनी ठनी तो चित्र का नाम है, चित्र शैली नहीं है। ठीक है ना, चित्र शैली कौन सी है, किशनगढ़ चित्र शैली है जिसका चित्र है बनी ठनी। तो ये मित्रों आज के अपने क्या हो गए प्रश्न हो गए, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे 50 में से आपके प्रश्न कितने सही होते हैं। कमेंट कीजिएगा, फटाफट से कमेंट करेंगे। और मित्रों क्या है सभी को शेयर करना, शेयर जरूर करना है। मैं आपके लिए क्या है तैयार हूं मेहनत करने के लिए, बस आपको भी मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी अपना मुकाम अपन हासिल कर पाएंगे। कहा था शुरुआत में कि ये 4 दिन के अंदर ही आते हैं ना, इनसे लड़ लो, बाद में जब हिसाब होगा ना तो राजस्थान पुलिस है, वन रक्षक, वनपाल, ग्राम सेवक, जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसकी सिलेक्टेड सूची में, उसकी चयनित सूची के अंदर आपका भी नाम होगा। तो बिल्कुल ये अपनी क्लास है, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास रही है। सभी लोग इस क्लास को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। हमारा ऐप अभी तक आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाके सर्च करें लहर क्लासेज ऑफिशियल, और वहां से हमारा ऑफिशियल नया ऐप आया है एक और दूसरा, उसको जरूर डाउनलोड करें। हम मिलेंगे अगली क्लास न्यूज या नोटिफिकेशन में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।